अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 पीएमसी का ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और उसमें हम बात कर रहे हैं आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक है बेटा, ज़्यादा हिस्सा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। साथ में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की, और इसी के साथ लास्ट पे हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ मशीन की। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, हमेशा याद रखिएगा। एक एनर्जी कम होती है, दूसरी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या ख्याल है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं जी। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है कि जब एक बॉडी, हमारी बुक का केस है, जब एक बॉडी, हमारे पास दो केसेस हैं, बॉडी ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो लॉस होता है पोटेंशियल एनर्जी में। उतना ही जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा इन काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इसे एम जी एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्केयर माइनस वी वन का स्केयर भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, बट हम लोग कब ये, जब फ्रिक्शन क्या होती है हम इग्नोर कर देते हैं। फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है जी इसमें। एक एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू में हम देखिएगा जरा, हम लोग एक बॉडी को, इफ अ बॉडी ऑफ mass 2 kilogram slide down a curve track which is quadrant of the circle। एक कर्व ट्रैक है जो कि क्वाड्रेंट है सर्कल का, ऑफ रेडियस 1 meter, all surface is frictionless, ठीक है बेटा, frictionless if body start from rest, then find out the speed at the बॉटम ऑफ ट्रैक। अब मैं यहाँ पे क्वार्टर सर्कल बनाने लगा हूँ। क्वाड्रेंट है ना सर्कल का हमारे पास। देखिए यहाँ से बॉडी नीचे को आई है, कहते हैं बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट की थी। बॉडी ये हमारे पास बना लें अपनी मोशन, इसका मैस क्या था, एम था। इसने अपनी मोशन स्टार्ट की थी 0 इनिशियल वेलोसिटी से, तो कहता है बॉटम पर स्पीड क्या होगी। क्या ख्याल है बेटा? सही है, ऑप्शन दे रहा हूँ, इज इक्वल टू काट दें यहाँ पे ना, ऑप्शन में सर्कल में लिख लें इसको ना। 2 मीटर पर सेकंड दूसरी बेटा हमारे पास है, 0.5 मीटर पर सेकंड तीसरी ऑप्शन है बेटा हमारे पास, 4.43 मीटर पर सेकंड डेल्टा ऑप्शन है बेटा हमारे पास, 19.6 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ज़रा सोल्यूशन में, यहाँ पर अगर हम लोग v निकाल लें तो बनेगा 2gh1 माइनस h2। क्योंकि h1 तो हमारे पास r आ जाएगा, h2 तो 0 है, तो आंसर 2 इंटू 10 इंटू क्या आएगा हमारे पास 1, आंसर √20 आ जाएगा। √20 कितना होता है जी हमारे पास, वो 4.5 होता है। तो नियर बाय चेक करें आंसर कितना बना, चार्ली। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने एमसीक्यू देख लिया जी। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये आप ना भी ज़हन नहीं आ रहा हो तो थर्ड इक्वेशन मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास देखें, कहता है व्हेन एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व, जब एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए तब क्या होगा। जब एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी और वो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी, तो इतना तो कंफर्म है जी कि उसकी बॉडी ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, वो ढीट है, वो चेंज नहीं होनी।
ठीक है, तो हो क्या रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में से फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन माइनस करोगे देन गेन इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। फॉर्मूला बनेगा mgh माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। ये x वो फासला है जो बॉडी तय करके नीचे आती है। अब बॉडी अगर नीचे से ऊपर जाए तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा बॉडी ऊपर जा रही है नीचे, फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्केयर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ सॉरी एम जी एच। एक्स वो फासला है जो बॉडी तय करके नीचे आती है, इंक्लाइंट प्लेन में है तो वो हमारे पास इंक्लाइंट उसकी लेंथ होगी। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट देखें, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेटा हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास रिलेशन देता है बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, गिव्स रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी में रिलेशन दे रहा है हमें जी। ठीक है बेटा, अब देखें ज़रा, इसे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, जो हमारी बुक पे लिखा हुआ है। इसे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, हमारा मेन फोकस है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर, वो एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर होगा। अब यहाँ पे केस है जो डिस्कस होता है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। किस तरह से पूछता है वो इसको, वो कहता है इफ स्टॉपिंग फोर्स डज वर्क, अगर स्टॉपिंग फोर्स वर्क करे, ठीक है, बॉडी को रोकने के लिए, ठीक है, देन बेटा हमारे पास क्या होगा, ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने कहा था बॉडी को रोकने के लिए, देन पक्की बात है कि वो बॉडी रुक जाएगी, उसका वी एफ जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, वी एफ जीरो हो जाएगा। स्टॉपिंग फोर्स में क्या होगी, एफ होगी। अगर मैं स्टॉपिंग फोर्स सेम रख लूँ, वी एफ भी जीरो रख लूँ, तो बेटा फार्मूला ऊपर वाला देखें जरा क्या बन जाएगा, वी एफ तो जीरो हो गया, ये हाफ एम वी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने कहा स्टॉपिंग फोर्स सेम रखें आप, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का के तीन रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। पहला, स्टॉपिंग डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से डायरेक्ट होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मास के साथ डायरेक्ट होगा, कीपिंग इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। स्टॉपिंग डिस्टेंस का इनिशियल वेलोसिटी के स्केयर के साथ क्या होगा, डायरेक्ट होगा, कीपिंग मास कांस्टेंट। जी बेटा ठीक है, ओके। देखिए बेटा, इसी तरह से हमारे पास जो है एक फैक्टर होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस लिखवाया मैंने, एक होता है स्टॉपिंग टाइम। ये कहां से आता है, आपने रेट ऑफ चेंज मोमेंटम पढ़ा है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो यहां से T निकाल लें, बॉडी स्टॉपिंग टाइम, बॉडी रुक रही है, तो वी एफ जीरो हो जाएगा यहाँ पे भी, तो स्टॉपिंग टाइम ये नीचे P ओवर F आएगा, ये क्या बनेगा, T इज इक्वल टू P ओवर F, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो अब देखें ज़रा, ये मिटा लें, ये F है, ठीक है, तो P ओवर F आ गया, M भी ओवर F भी कह सकते हैं इसको। अब अगर हम यहां पर एक कंडीशन लगा दें कि स्टॉपिंग फोर्स क्या, इफ स्टॉपिंग फोर्स इज सेम, वो क्या है, सेम है, देन स्टॉपिंग टाइम का मोमेंटम से डायरेक्ट, स्टॉपिंग टाइम का मास ऑफ बॉडी से डायरेक्ट, ठीक है, कीपिंग दिस वेलोसिटी कांस्टेंट, स्टॉपिंग टाइम का इनिशियल वेलोसिटी से भी डायरेक्ट, कीपिंग द मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। मास ऑफ दो बॉडीज हैं तो दोनों का मास कांस्टेंट होना चाहिए।
तो स्टॉपिंग टाइम है, स्टॉपिंग हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ऊपर वाला केस। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। ये सारा केस ऊपर वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में था, मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग बना रहा हूँ स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है बेटा, और नीचे किसका था, स्टॉपिंग टाइम का। इसके एमसीक्यूज हमने क्लास में डिटेल से, इसको मैंने क्लास में डिटेल से समझाया हुआ आपको। नेक्स्ट बेटा देखें, इसके एमसीक्यू देख लेते हैं सीधे सीधे। इसके एमसीक्यू क्या है बेटा हमारे पास, थोड़े लेंथी होंगे एमसीक्यू स्टेटमेंट। थोड़ा स्टेटमेंट में की पॉइंट ढूंढना है आपने, स्टेटमेंट में क्या ढूंढना है, की पॉइंट ढूंढना है। अ साइकिल एंड अ स्कूटर, एक साइकिल और एक स्कूटर है, हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आर स्टॉप्ड बाय इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स भी सेम हो गई। दी स्कूटर shall cover a distance which is, ऑप्शन लिख लें, इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय साइकिल। भी दूसरा ऑप्शन लिखें, ग्रेटर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल, लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिल, डेल्टा आप लिख लें 0। तो देखें यहां पर हमारे पास है क्या, यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा, सेम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग फोर्स सेम, तो ये बना दिया हम लोगों ने। अब देखें एफ सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो डिस्टेंस दोनों का क्या होगा भाई, वो सेम होगा जनाब, कांस्टेंट होगा, दोनों इकट्ठे रुकेंगे, तो आंसर क्या आएगा, अल्फा। ठीक है, ओके बेटा, ओके। नेक्स्ट देखें जरा, एक एमसीक्यू और देख लेते हैं इसका। कहता है एन लोडेड बस कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक। एक लोडेड बस को हम रोक सकते हैं ब्रेक अप्लाई करके, जी बिल्कुल रोक सकते हैं। कहता है स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही थी वो, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x, क्या हो गई, वो रुक गई। सपोज हमने क्या किया, अब पैसेंजर्स एडेड, पैसेंजर्स ने क्या किया, ऐड किया 50% ऑफ इट्स वेट। ठीक है बेटा, 50% ऑफ इट्स ए वेट एज लोड, ऐड कर दिया इतना। देन ब्रेकिंग फोर्स अगेन हमारे पास क्या रही, रिमेन सेम रही। तो बताएं कि नाउ हाउ लॉन्ग बस गो आफ्टर अप्लाइड एप्लीकेशन या अप्लाइंग ऑफ ब्रेक। ठीक है बेटा, ऑप्शन लिखें बेटा आप लोग। वेलोसिटी आप लोगों को दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बस क्या रखिए, सेम रखिए। ऑप्शन लिखें, ऑप्शन है x मीटर 1.5, x मीटर 2x, और साथ में लिख लें 2.5x। जो वेट नया हो गया बेटा हमारे पास, जो वेट हमारे पास mb, हमने मतलब बस का वेट हमने m कह दिया, बाद में नया वेट जो हो गया m प्लस 50% m आ जाएगा, तो m प्लस 50% m वो 3/2m हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्टॉप हुआ, ब्रेकिंग फोर्स भी सेम रही,
इनिशियल वेलोसिटी भी क्या रही, सेम रही। तो फॉर्मूला लिखते हैं, हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला था, एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। देखें फोर्स सेम है, वेलोसिटी सेम है, 1/2 ऐसे ही कांस्टेंट है, तो एस का एम के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, जितना मास बढ़ेगा उतना डिस्टेंस ही बढ़ जाएगा, तो 1.5 टाइम्स डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, 1.5 टाइम्स एक्स हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, बीटा। छोटा सा सवाल है, अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, वी आई का स्केयर था, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी डबल करते हैं तो बेटा फिर क्या होगा, डबल का स्केयर ले लें तो कीपिंग अ मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग फोर्स भी सेम रख रहे हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है बेटा, ये एक एक्स्ट्रा की पॉइंट बताया मैंने आपको, ये लिख लीजिएगा, आप खुद से लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ आपके जिम्मे भी तो काम होना चाहिए ना। तो जी नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉसेस के बारे में इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस, इन प्रैक्टिकल मशीन्स कह सकते हैं आप। ओके जी, ये फेडरल की बुक का टॉपिक है, पंजाब के स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फेडरल स्टूडेंट्स का ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। बहरहाल फिर भी देखें, परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100%, या फिर कह सकते हैं एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास क्या है, आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क इनटू 100%। ये ऊपर जो चीज़ लिखी है नीचे भी लिख लें, मैंने तो कॉपी पेस्ट ही करना है तो इसे नीचे लिख लिया मैंने जी। ठीक है बेटा, अब देखें ज़रा, हमारे पास आउटपुट वर्क क्या होता है, आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क के लिए दोनों का टाइम सेम होता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा वो ना। आउटपुट वर्क बेटा हमारे पास क्या होता है, वर्क डन बाय मशीन, जो मशीन काम करेगी, इसे WO से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, FO, और जिसे लोड फोर्स भी बोलते हैं, FO और साथ में DO। FO लोड फोर्स है और साथ में DO जिसे बोलते हैं लोड डिस्टेंस। इनपुट वर्क क्या होता है, वर्क डन ऑन मशीन, जो मशीन पर काम हो रहा होता है। ठीक है, वो बेटा हमारे पास क्या है, W इनपुट जिसे F इनपुट यानी एफर्ट फोर्स भी बोलते हैं, और D इनपुट मतलब जिसे एफर्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर इस चीज को समझना है तो आप एक पहले तो आप देख लें कि आइडियल केस में, मैं समझाता हूं बाद में MCQ करवाते हुए। आइडियल केस में क्या होता है, हमेशा आउटपुट वर्क होता है वो इनपुट वर्क के इक्वल होता है। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं, ये आइडियल केस है। ठीक है, मतलब हमारे पास W इनपुट के इक्वल होगा, WO के FO साथ DO, यहाँ पे क्या आएगा, F इनपुट एफर्ट फोर्स मतलब एफर्ट डिस्टेंस, ये आ जाएगा। अब ये एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये लोड फोर्स है, जो मैं ऊपर बोलता आ रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप गलत ना करें। ये क्या है, लोड डिस्टेंस है DO। F इनपुट बेटा हमारे पास क्या है, एफर्ट फोर्स है, और D इनपुट क्या है बेटा हमारे पास, एफर्ट डिस्टेंस है। अब ये क्वेश्चन में 4 वेरिएबल है, 3 पूछ देकर एक पूछ सकता है। मैं आगे पूछूंगा भी सवाल आपसे। ठीक है, क्लियर हो गया। कहता है मैंने एक क्या किया, एक पुली हैंग कर दी। अब समझाने लगूँ आपको। इसमें एक रस्सी के साथ एक वेट को बांध दिया, एक बंदा इस रस्सी को खींच रहा है।
तो जितनी वो फोर्स लगाएगा इसे खींचने के लिए, ठीक है बेटा, वो फोर्स हमारी इनपुट फोर्स होगी। जितना वेट वो उठाएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लोड फोर्स होगी। जितना रस्सी को वो खींचता है वो क्या है, डी इनपुट है, मतलब एफर्ट डिस्टेंस है। जितना वेट ऊपर जाता है वो कितना है, लोड डिस्टेंस है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एफ इनपुट, डी इनपुट, एफ आउटपुट और डी आउटपुट हमारे पास क्या है। जी बेटा ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास सारे के सारे कौन से केसेस थे, आइडियल केस थे। अब अगर हम बात करें एफिशिएंसी पर, इसकी बात करते हैं आइडियल केस की, तो हमेशा इक्वल टू 100% होती है। लेकिन मैंने बताया आइडियल है, रियल में होता नहीं है। ठीक है बेटा। तो अगर हम यहां पर कहते हैं कि हमारे पास एक रियल केस की बात कर लेते हैं, रियल भी तो पता होना चाहिए ना। तो रियल केस में कहता है सम ऑफ इनपुट एनर्जी क्या होती है, वेस्ट हो जाती है, वेस्ट इनटू हीट एनर्जी एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। ये फ्रिक्शन कहां से आती है, जो मशीन के पार्ट्स के दरमियान होगी। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो होगी उससे वो कहेगा यहां पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वहां पर कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास आउटपुट वर्क कितना आएगा, वो लेस देन होगा इनपुट वर्क से। होगा कितना भाई, जो एफिशिएंसी वो निकालने का तरीका बताते हैं अभी। एफिशिएंसी होती है 100% से लेस होती है। अच्छा जी, अब देखें जरा, मैं एमसीक्यू पूछूंगा तो क्लियर करता हूं चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें ना। कोशिश तो यही है कि आपको सारा का सारा पढ़ा दिया जाए। ठीक है, फिर भी कुछ ना समझ आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एमसीक्यू है, अ वाटर मोटर नीडेड 2000 जूल ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी उसे चाहिए, ये इनपुट है, टू रेज आ 10 किलोग्राम वाटर, ये आउट लोड मैस दिया हुआ है, एट अ हाइट ऑफ लोड डिस्टेंस है 5 मीटर, व्हाट इज एफिशिएंसी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है जी। नहीं बताया ना कि हमारे पास फ्रिक्शन है या नहीं, तो फ्रिक्शन को इग्नोर ले करना है आपने। ऑप्शन है 25%, 49%, 59% और लास्ट पे है 50%। वाटर मोटर को इतनी एनर्जी चाहिए तो ये इनपुट होगी, इतना वेट उठाना है तो ये लोड मैस है, इतने डिस्टेंस उठाना है तो लोड डिस्टेंस है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा, वो होता है आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क मल्टीप्लाई बाय 100%। आउटपुट वर्क FO DO ओवर W इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। एक चीज का ख्याल रखना है, यहां पर दिया क्या हुआ है हमें, दिया हुआ है बेटा हमें उसने मैस, क्या दिया हुआ है, मैस दिया हुआ है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी FO की जगह लिखें MOG, साथ DO ओवर W इनपुट आएगा। ये गलती नहीं करनी आपने, मल्टीप्लाई बाय क्या है 100%। तो MO कितना है 10, G कितना है 10 और DO कितना है बेटा हमारे पास 5, डिवाइड बाय W इनपुट कितना है 2000, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कटिंग कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गए, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 25%। दो क्वेश्चन मजीद करेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास, अब देख रहे हैं हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। अब हम लोग कहते हैं एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज टू राइज a weight of 2 न्यूटन। ये वेट उठाना है, ये लोड वेट होगा अप टू वर्टिकल हाइट
ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास क्या होगा, लोड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है कितने, 4 सेकेंड में। अब इफ एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज कितनी है, 20% है, देन वो कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड सप्लाइड बाय मोटर, या रिक्वायर्ड, तो हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इनपुट पावर पूछ रहा है हमसे, 0.08 वॉट, 0.8 वॉट, 2 वॉट और 200 वॉट। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड बाय मोटर, जो मोटर ने पावर देनी है आगे, तो ये इनपुट होगी, ठीक है, सप्लाई टू मोटर, मोटर जो सप्लाई कर रही है, जो हम देंगे मोटर को, वो क्या है, इनपुट पावर होगी, ठीक है बेटा। जितना वेट उसने उठाना है वो क्या है, एफ ओ, जितनी हाइट तक उठाना है वो क्या है, डी ओ या एच ओ लिख लें, मर्जी है आपकी, टाइम दिया हुआ उसने। अब यहां पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगेगा, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100%, लेकिन हमें इनपुट पावर निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू पहले लिख लें आप, एफ ओ डी ओ टी, पी इनपुट इंटू 100%, हमें इनपुट पावर निकालनी, इनपुट पावर किसके इक्वल होगी, एफ ओ डी ओ ओवर टी इंटू ई इंटू 100% आ जाएगा। वैल्यू जस्ट पुट करनी है, एफ ओ कितना है हमारे पास 2, डी ओ कितना है 0.8, ई कितना है हमारे पास 20% और मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 100% आ गया। तो देखें परसेंट से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 0.8 का पॉइंट खत्म किया तो 10 नीचे आ गया, ये 2 0 100 से कैंसिल हो जाएंगे, ये देखें ये यहाँ पे 10 के साथ भी है ये, तो देखें रह क्या गया 8/4, तो 2 वाट आंसर है जी। देखिए एफिशिएंसी देकर इनपुट पावर या आउटपुट पावर भी पूछ सकता है हमसे, इनपुट वर्क और आउटपुट वर्क भी पूछ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें ज़रा, मैं कोशिश करूंगा इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दूं। मशीन इज यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 10 किलोग्राम अप टू 2 मीटर, 20 मीटर कर लें हाइट, ठीक है बेटा। कहता है इफ फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्ट इज इग्नोर्ड, अब इग्नोर, पहले इग्नोर वाले केस कर लें, बस सवाल बनाते बनाते दूसरा बना दिए, देन वर्क डन ऑन मशीन क्या होगा, वर्क डन ऑन मशीन क्या होता है बेटा, वो इनपुट होता है। इसके ऑप्शन 1960, 1947 और 4.7 किलो जूल और डेल्टा ऑप्शन लिख लें, नन ऑफ दीज। तो देखें एफ नहीं सॉरी, यहां पे लिखें अब एम ओ, हाइट दिया डी ओ, यार आउटपुट की वैल्यू देकर इनपुट की पूछ रहे हैं आप, क्या ख्याल है। तो हम जानते हैं आइडियल केस में इनपुट और आउटपुट वर्क क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो आएगा एफ ओ डी ओ, एफ ओ क्या आएगा एम ओ जी डी ओ, एम ओ कितना है हमारे पास 10, जी कितना है 9.8 और डी कितना है बेटा हमारे पास 20। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1960 जूल। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है इसका अल्फा। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया मैंने आपको ये बोला। एक और क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन है आप सिस्टम ऑफ पुलिस, एक पुली का सिस्टम है, ठीक है बेटा, इज यूज टू रेज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन through a height of 20 meter. The work done against friction हमें दिया हुआ है is 2000 joule. Find
वर्क डन बाय एफर्ट, वो फिर अगेन इनपुट पूछ रहा है, इनपुट वर्क डन। ठीक है बेटा, वर्क डन बाय एफर्ट। लो जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिया हुआ है, आउटपुट वर्क डन हम निकाल सकते हैं ऊपर से। देखो लोड ये क्या दिया हुआ है, एफ ओ, हाइट डी ओ। ये फार्मूला जो ऊपर मैंने मिस किया था वो यहां लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा अपने टॉपिक में। जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, वर्क डन आउटपुट इजिकल टू वर्क डन इनपुट माइनस वर्क डन फ्रिक्शन फोर्स होता है। इनपुट वर्क डन किसके को आएगा, वर्क डन आउटपुट प्लस फ्रिक्शनल आ जाएगा, तो एफ ओ डी ओ प्लस फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन आ जाएगा। एफ ओ कितना है 500, डी ओ कितना है 20 प्लस 2000 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12,000। 10 नहीं, यह बनेगा 10,000 प्लस 2000 कितना आएगा 12,000। जी ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन दोबारा से मैं पुट करता हूं और आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं। ये देखिए क्वेश्चन दोबारा बना दिया, लेकिन अब मैं पूछता हूं फाइंड दी वर्क डन बाय एफर्ट। नहीं कहता मैं आपको, मैं कहता हूं फाइंड दी एफिशिएंसी ऑफ दी पुली सिस्टम। तो अब आपको वर्क डन इनपुट निकालना पड़ेगा, ऊपर वाला भी करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट ओवर वर्क डन, इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। आउटपुट वर्क डन कितना है बेटा हमारे पास, एफ ओ डी ओ। इनपुट वर्क डन कितना है, तो हमने ऊपर निकाला था, मल्टीप्लाई बाय 100%। एफ ओ कितना है बेटा हमारे पास 500, डी ओ कितना है 20 डिवाइड बाय कितना आएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। कटिंग करें भाई इसकी, ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गए, तो देखिए ऊपर बनेगा 500। सो ये ऊपर बने 500 इंटू 2 1000 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 12। इसकी कटिंग कर दें, नहीं करना आता तो करा देता हूँ। 12 8 जा कितना होता है 96। ठीक है, यहाँ पर बचेगा हमारे पास नीचे 4 जीरो तो आड़ लेंगे, 12 3 जा 36 होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट लगा दिया, यहाँ भी जीरो, नीचे वहाँ जीरो नहीं आना, ऊपर नीचे जीरो लगा देंगे, तो 12 3 जा फिर 36 आ जाएगा, तो 83.3% आंसर आएगा इसका। जी बेटा ठीक है बेटा, तो में याद रखिएगा आपका क्लास टीचर प्रोफेसर अब्दुल इस्लाम। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। जज़ाकल्लाह।